हमारी दुनिया के सामने कुछ गंभीर पर्यावरणीय चुनौतियां हैं। यूएनओ ने इन पर्यावरणीय मुद्दों के लिए जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण व जैव विविधता की हानि को ट्रिपल ग्रहीय संकट का नाम दिया। आइए अब हम इस विषय पर चर्चा करें और साथ ही हमारे देश में पर्यावरण की रक्षा के लिए हो रहे कानूनी प्रावधानों को भी जानें। भारत में फसल कटाई के बाद भूसे को जलाना एक आम प्रथा है। यह किसानों के लिए बहुत ही सस्ता और आसान समाधान है, परंतु फसल अवशेषों को जलाने के बाद इनसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी जहरीली गैसें निकलती हैं, जो कि मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही खतरनाक है। सरकार इस समस्या को कम करने के लिए कुछ प्रयास कर रही है, जैसे एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। यह फसल अवशेषों को जलाने से होने वाले नुकसान पर प्रतिबंध लगाती है और राज्य सरकार को आदेश देती है कि इस पर सख्ती से अमल किया जाए और आईपीसी एक्ट 268 एंड 278 आर्थिक दंड का प्रावधान करती है। साथ ही एयर एक्ट 1981 जो फसल अवशेष जलाने वाले दोषियों को जुर्माना लगाने का अधिकार देती है। मनुष्य की विभिन्न गतिविधियों से एक्सोथर्मिक एनर्जी रिलीज होती है, जिससे CO2 जैसी गैसें निकलकर ग्लोबल वार्मिंग का खतरा बढ़ा रही है। आइए एक रिपोर्ट पर नजर डालें। विश्व में ग्रीन हाउस गैस का बढ़ना जारी है। 2020 में जब कोविड महामारी शुरू हुई तो थोड़ी गिरावट आई, लेकिन अगर हम 2030 तक उत्सर्जन नहीं घटा पाते हैं तो हम 55 अरब टन उत्सर्जन कर रहे होंगे और सदी के अंत तक पृथ्वी लगभग 3 डिग्री तक गर्म हो जाएगी, जिसके परिणाम बेहद खतरनाक होंगे। मनुष्य ने उद्योगों और वाहनों को अपने विकास के रूप में जाना है, परंतु इनसे आज पर्यावरण में ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण व वायु प्रदूषण उच्च स्तर पर हुआ, जो कि मनुष्य व अन्य जीव जंतुओं के लिए मानसिक व शारीरिक रूप से बेहद खतरनाक है। प्लास्टिक, जो पहले हमारे लिए आधुनिक चमत्कार के रूप में जाना जाता था, परंतु आज यही प्लास्टिक हमारी धरती के लिए एक बड़ा खतरा बन चुका है। सरकार ने इसे कम करने के लिए प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 लागू किया, जो प्लास्टिक वेस्ट के उचित निपटान व पुनः चक्रण को अनिवार्य करता है। वर्ष 2023 में 200 मिलियन टन प्लास्टिक कचरा नदियों में डाला गया था। यदि इसे कम नहीं किया गया तो वर्ष 2050 तक मछलियां कम और प्लास्टिक के टुकड़े ज्यादा होंगे। महासागरों में बढ़ता प्लास्टिक कचरा मूंगा की चट्टानों को भी नुकसान पहुंचा रहा है। पर्यावरणीय मुद्दों पर अब हम एडवोकेट राकेश जांगड़ा जी से कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, हमारे देश में पर्यावरण की सुरक्षा के लिए क्या कानून है? पर्यावरण की सुरक्षा के लिए एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 जो 11 नवंबर 1986 को लागू हुआ है। सर, हमारे देश में पर्यावरण के कानूनों को लागू करते समय क्या दिक्कतें आती हैं? दिक्कतें सबसे बड़ी हैं जो राजनीतिक इच्छा शक्ति की है, दूसरा लोगों का सहयोग। जब तक पब्लिक सहयोग नहीं करेगी, सरकार कोई भी हो उसको लागू नहीं करेगी। सर, अब आप हमें ऐसे मामलों के बारे में बताएं जहां लोगों ने पर्यावरण की सुरक्षा के लिए लड़ाई लड़ी हो और सफलता हासिल की हो। 1730 ईस्वी का राजस्थान का प्रसन्ना खानगढ़ गांव था, जहां बिश्नोइयों ने खेजड़ी के पेड़ों को बचाने के लिए 363 बिश्नोइयों ने अपनी जान का बलिदान दिया था। उसके बाद सरकार को अपना फैसला वापस लेना था। 1970 का चिपको प्रोटेस्ट अंगूर के पेड़ों को बचाने के लिए
लोग अंगूर के पेड़ों से चिपक गए और कहा कि पहले अगर इन पेड़ों को काटना है तो पहले हमें काटना होगा। उसके बाद फिर सरकार को अपना फैसला ये वापस लेना पड़ा। 1990 का नर्मदा बचाओ आंदोलन, काफी लंबी कानूनी लड़ाई लोगों ने लड़ी, भूख हड़तालें की, सरदार सरोवर बांध बनाया जा रहा था, उसके आसपास वो पेड़ थे उनको बचाने के लिए ये फिर लोगों ने प्रोटेस्ट किया था, जिसमें उनको बाद में सफलता मिली। थैंक यू सर। वेलकम। लगातार बढ़ते प्रदूषण व ग्लोबल वार्मिंग के कारण हमारी जैव विविधता पर भी हानि हुई है। आज अनेक पेड़ पौधे व जीव जंतु खतरे की स्थिति पर हैं। हाल ही में हुई एक रिपोर्ट में सामने आया है कि ऑस्ट्रेलिया के रेन आइलैंड पर 99% लिटिल टॉर्टोइज फीमेल हैं, जो उनकी प्रजाति के लिए एक बड़ी खतरनाक स्थिति है। सरकार ने जैव विविधता को बचाने के लिए अनेक कदम उठाए हैं, जैसे इंडियन फॉरेस्ट एक्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट। ढाकल गांव में एक युवा लड़की ने पर्यावरण की रक्षा के लिए एक कदम उठाया। 16 वर्षीय सोनाली ने अपने पिता के खिलाफ उनके खेत में पराली जलाने की शिकायत दर्ज कराई। सरकारी अधिकारियों ने इस पर कदम उठाया और साथ ही सोनाली के पिता पर 2500 रुपए का जुर्माना लगाया। सोनाली की यह कहानी हमें याद दिलाती है कि फर्क करने के लिए उम्र कोई बाधा नहीं है। पर्यावरण के प्रति उनका साहस और प्रतिबद्धता हम सब के लिए प्रेरणा है। आओ मिलकर प्रयास करें, जागरूक रहें, जागरूकता बढ़ाएं और अपने पर्यावरण को बचाएं।